गौर से समझें, इसराइल की जो आयरन डोम है, जिसके ऊपर देसी अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर बोल रहा था, आयरन डोम लगी हुई दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म, कैसे चलता है? जिन आते हैं, कौन चलाता है उसको? लोहे के राउंड चलाते हैं ना उसको, मिसाइल चलाते हैं। एक मिसाइल को मारने के लिए एंटी मिसाइल मिसाइल फायर होता है। वो मिसाइल कहां से आता है? वो अमेरिका से आता है। उसके मिसाइल कहां गए हुए हैं इस वक्त? यूक्रेन गए हुए हैं। 3 दफा डिमांड कर चुका है इसराइल कि आयरन डोम 3000 मिसाइल रह गई हमारे टोटल, अगली कुमक भेज। और अमेरिका ने मना कर दिया है। हमारे कहां से लाऊं? प्रोडक्शन में टाइम लगता है भाई। सारा सारा फोकस किधर कहीं और डाला हुआ है हमने। हमें अप्रूवल लेने पड़ते हैं, हमारी भी पार्लियामेंट है। 1 लाख फौजी ग्राउंड इन्वेजन गजा के लिए तैयार हो रहे हैं। किस बात के लिए वेट हो रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू किस बात का वेट कर रहा है? सोचें जरा। क्योंकि अगर ग्राउंड इन्वेजन गजा में करता है इसराइल, तो उसको जो फौज डिप्लॉय करनी पड़ेगी वो हिजबुल्लाह के सामने से हटानी पड़ेगी। और हिजबुल्लाह वेट कर रहा है कि बच्चा सलामत कदम बढ़ाए ना जरा आप गजा की तरफ, शाबाश, हम तो आपका इस्तकबाल करेंगे, आप कदम बढ़ाएं। फिर देखिए करते क्या, हम तो वेट ही ये कर रहे हैं। ये है इसराइल की दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, जो कि इस वजह डरी हुई है कि मैं नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ एंट्री करता हूं गजा की तरफ, तो नॉर्थ से तो प्रश्न उड़ा देंगे। 11 टैंक फ्रीज कर चुके हैं हमारे पिछले 7 दिनों में। 9 अक्टूबर को 2 टैंक फ्रीज। फ्रीज कैसे करते हैं? टैंक के अंदर बैठे हुए बंदे मार देते हैं। इनकी आर्मर्ड कोर इस तरीके से फ्रीज हो रही। सो अंडरस्टैंड, जूम आउट और जूम इन, सी व्हाट्स द रियलिटी। इसराइल के अंदर की सिचुएशन सुने। इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू इंपीच होता हो गया हुआ है, बस आखिरी सांसें ले रहा था। 2 लाख बंदा रोड पे था कि इस 2 नंबर ने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कर दिया, बिल पास कराएगा। 13 बेसिक प्रिंसिपल्स गए भाड़ में हमारी तरफ से। ये इसने डिक्लेरेशन दे दी हुई थी क्योंकि इसको अपना ऑडिट चल रहा था। इसने इस दौरान इतने बड़े तौरात सुनानी शुरू कर दी। तौरात सुना रहा, क्यों? और राइट विंगर्स लिकुड पार्टी को इसने कोलिशन की हुई थी। तौरात सुना सुना के दुनिया को बता रहा है कि यहूदियों को असल में सुना रहा ना बेसिकली, तो कि सेंटिमेंट, जितने 2 लाख बंदे इसको लिटरली पिटाई करने के लिए घर आए हुए थे, लोगों ने कहा हुआ था कि, और इसराइल के अपने तमाम लोगों ने कहा था सिविल वॉर तो आई है, सिविल वॉर शुरू होने लगे, एनी गिवन डे सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। पायलट्स, क्लर्क्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स सब ने रिजाइन कर दिया हुआ था कि उतारो इसको, ये फ्रॉड को, करप्शन के सबसे बड़े चार्जेस इसके ऊपर। और अचानक ये वाकये के अंदर ये तुराज सुनाता फिर रहा है। ये इस बंदे के वही हालात हैं जो पाकिस्तान नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी के अपने साख्त के पीछे दुनिया में जिस मर्जी को मरवा दो। और कौन क्या बोल रहे हैं इनके थिंक टैंक्स, ये यहूदियों की स्ट्रेटजी। और ये मैं मुसलमानों की वीडियोस की बात बता रहा हूं, ये फलस्तीन के सॉरी ये जो अल जजीरा के ये जो एनालिस्ट हैं कि यहूदियों ने जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने हॉस्टेज भेजते हैं और जान के उन हॉस्टेज के बहाने बॉम्बिंग करते हैं। अपने हॉस्टेज भेज के जान के उसको मारते हैं, उधर सिविलियन को भी मारने के लिए। इनकी आर्मी को भी ट्रेनिंग हुई। आपको मतलब इतनी बेसिक कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर कि हॉस्टेज को क्यों मारा जाएगा? हॉस्टेज को इसलिए मारा जाएगा बिकॉज पहली बात तो यह कि वॉर क्राइम का ऑडिट होना है। अगर एक भी सर्वाइवर बच गया तो बेंजामिन नेतन्याहू को उल्टा टांग देंगे और कभी जिंदगी में कोई दोबारा ये वाली हरकत नहीं कर सकेगा जो ये अभी कर रहा है, जो कवर देने की कोशिश कर रहा है। ही नीड्स टू मेक श्योर देयर आर नो सर्वाइवर्स ऑफ द क्राइम्स दैट आईडीएफ इज कमिटिंग। जिस टाइम पे गोली चलती है ना, ऑटोप्सी रिपोर्ट ये भी बता देती है कि ये तो कल का मरा हुआ बंदा है। हमने तो 7 अक्टूबर को कहा था कि हमने तो इनके बच्चे तो 7 अक्टूबर को मारे थे, ये वाला बंदा तो 19 अक्टूबर को मरा है। इतनी सिंपल सी एक मैथमेटिक्स है, बेसिक कॉमन सेंस है, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि भाई कब किसको किसने मारा। और वो अपनी तरफ से एक मिथ बनाई हुई है कि वो हॉस्टेज, खुद हॉस्टेज भेज के उनको मार देते होते। व्हाई वुड दे वांट टू किल देयर ओन हॉस्टेजेस? अगर ये प्रूव हो गया
कि नेतन्याहू ने ये सारे के सारे काम किए हैं। याद रखिएगा, मैं इसराइल के अंदर हूं इस वक्त, तो इसराइल के अंदर जो बम बन चुका हुआ इस वक्त इतना बड़ा बम बन चुका इसराइल के अपने यहूदी इस वक्त, उन सबको पता है कि नेतन्याहू 2 नंबरी करके ये सब कुछ कर रहा है। हमें नहीं पता होता नवाज शरीफ और जरदारी क्या कर रहे होते, इनको भी पता है। और इनको ये भी पता है कि पूरी दुनिया अब इनके अगेंस्ट हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है ना, इकोनॉमी, उनको सबको पता है कि हम तो गए। आप वो पैनिक के मैसेजेस पढ़ें जो अमेरिका और इसराइल के चल रहे हैं, वो ब्लेटेंट गालियां सुने एक दूसरे को कि तू अपना प्लान तो बता। अमेरिका पूछ रहा है कि तू प्लान तो बता, कि ग्राउंड इन्वेजन करेगा, तेरा प्लान क्या है? उसका मतलब पता क्या है कि कितने बंदे भाई, वॉर ऑफ एट्रिशन व्हेन यू गो देयर, सिंपल वॉर ऑफ एट्रिशन। तेरे पास टोटल 3000 राउंड्स बचे हुए, तेरी तो आयरन डोम बंद हो जानी है। जैसे ही आयरन डोम बंद होनी है, हमास के पास 60,000 रॉकेट्स तो भी पड़े हुए, और क्या पता कितने पड़े हुए। तूने ग्राउंड इन्वेजन करनी है, मेजर फोर्स वहां उतार देनी है, तेरे टैंक आगे फ्रीज हो रहे पीछे से, हिजबुल्लाह ने तुझे फ्राई करके रख देना है, और तू समझ रहा है हम एंटर होंगे। अमेरिका लिटरली बोल रहा है कि डू यू एक्चुअली थिंक हम इन्वेड करेंगे, ग्राउंड फोर्सेस तुझे देंगे? यमन, अल्लाह भला करे, यमन ने लिटरल स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि यार इसराइल पे क्या क्रूज मिसाइल चलाने, जो चला रहा है कब से, वो अकेला मुसलमान मुल्क है। अब हम अमेरिका की बेसिस उड़ा देते हैं, हमारे तो घर के अंदर खोली हुई इन्होंने सऊदी अरब में, हमें क्या है, अमेरिका को नुकसान पहुंचाना, तू जरा बंदा उतार के दिखा। सो अमेरिका की जितनी भी सऊदी अरब के अंदर और ऑल ऑफ दीज बेसिस यूएई के अंदर, ये तो यमन की डायरेक्ट रेंज के अंदर है, उधर तो आयरन डोम नहीं लगी हुई ना। सो एवरीबडी नोज इन अमेरिका कि भाई ये बहुत ही गंदा बच्चा हमने पाल लिया था, अब इसके नखरे उठाने के लिए पूरी अटेंशन चाहिए थी, तो हमें वो अटेंशन वहां से उठानी पड़ेगी जहां पे असल में अमेरिका को चाहिए, जो कि ईस्ट एशिया में है और यूरोप में इस वक्त। द बिगर पिक्चर इज टोटली क्लियर टू ऑल दोज पीपल हु नो बेसिक्स कि दुनिया में निजाम चलते कैसे।